आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में सर्च करना है हमें किसी नोड को। तो सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में सर्च फंक्शन लगाना है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेन्यू देखते हैं। भाई मेन्यू, हमारे पास मेन्यू क्या है? ठीक है भाई, ये मेन्यू है हमारे पास कि सबसे पहले हमने ch नाम का वेरिएबल बनाया है। while 1 मतलब कंडीशन ऑलवेज ट्रू, कंडीशन हमेशा ट्रू है। ट्रू है तो वो अंदर जाएगा, स्क्रीन पे आएगा। 1 से क्रिएट, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से डिलीट, 5 से सर्च, 6 से एग्जिट। बताइए सर चॉइस क्या है, क्या करना है आपको? बताइए सर बताइए। तो मैंने बोला भाई मेरे को तो अब 5th वाला काम करना है, तो मैं 5 दबाऊंगा। तो ch में गया 5, आगे प्रोग्राम में लिखा था स्विच में भी गया 5, तो केस 5 में जाएगा और सर्च नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब यहां से सीधे चलेंगे सर्च नाम के फंक्शन के पास। चले, अब नोड 1 टाइप का मैं एक पॉइंटर बनाया, उसमें हेड डाल दिया। अब ये नोड 1 क्या है मैं बार बार बता चुका हूं कि जब भी आप लिंक लिस्ट बनाते हैं तो आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसका नाम क्या दिया? नोड। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट, एक डेटा और एक एड्रेस पॉइंटर। अब पॉइंटर कैसा? इसका डेटा टाइप का स्ट्रक्ट टाइप का। क्यों? क्योंकि ये किसी नोड के एड्रेस को रख रहा है। अब इसका वेरिएबल बनाया नोड 1, तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल, और इसका हमने टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से क्या हुआ? अब इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड 1। तो जहां जहां हमने नोड 1 लिखा है, अगर हम टाइप डिफाइन नहीं करते तो हमें स्ट्रक्ट नोड पूरा लिखना पड़ता। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ये काम किया। फाइन, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो हमने नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया, उसमें हेड डाल दिया और एक आइटम बनाया, एक फ्लैग बनाया। सबसे पहले देखो भाई, लिंक लिस्ट आपके पास, ये लिंक लिस्ट है, इसमें आपको कुछ सर्च करना है। अब आप खुद बताओ क्या सर्च करें। तो एंटर द एलिमेंट टू सर्च, बताओ क्या सर्च कर ले? 8 सर्च कर लें? चलो 8 सर्च कर लेते हैं। तो हमने क्या किया भाई, हमें 8 सर्च करना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है 8 सर्च करते हैं। तो आइटम के अंदर क्या आ गया? आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर 8 आ गया, 8 सर्च करना है। और फ्लैग तो हमारा 0 था ही। ठीक है, अब मैंने एक लूप चलाया। अब ये लूप बड़ी समझदारी से चलाना है। क्यों? क्योंकि इस लिंक लिस्ट का एंड नहीं है, इस लिंक लिस्ट में घूम रही है, जो कहीं नल नहीं है कि जहां आप रुक सके। तो हमने टेल तक चला दिया। मैंने कहा पीटीआर में डालो हेड, पीटीआर में हेड ऑलरेडी डला ही हुआ था, हेड डाल दिया। अब हेड में कितना? 100, तो पीटीआर में भी 100 आ गया। तो पीटीआर और हेड दोनों एक जगह आ गए। वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू टेल, क्या पीटीआर टेल के बराबर नहीं है? पीटीआर में 100 और टेल में क्या 500? हाँ, बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा भाई। पहला पार्ट ये चेक करेगा, दूसरा पार्ट वो ये चेक करेगा। कंडीशन ट्रू तो अंदर जाएगा। क्या पीटीआर का डेटा? भाई पीटीआर का डेटा कितना है? 5। क्या आइटम के बराबर है? 8 ना, बराबर नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो इस इफ के अंदर हम जाएंगे ही नहीं, और फिर से आएंगे और लूप को बढ़ा देंगे। मैं इसको थोड़ा सा साफ बना दे रहा हूं। फिर जाएंगे और हम इंक्रीमेंट कर देंगे पीटीआर को। तो पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है? 200। तो पीटीआर यहां से मूव करेगा और यहां पे आ जाएगा। फिर चेक करेंगे क्या पीटीआर टेल के बराबर तो नहीं। भाई चेक तो हमेशा करेंगे। क्या पीटीआर में कितना है? 200 और टेल में कितना है? 500। हाँ, बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। क्या पीटीआर का डेटा कितना है? 6। क्या आइटम के बराबर है? ना, आइटम के बराबर नहीं, क्योंकि आइटम में तो 8 है। 6 8, तो कंडीशन फॉल्स, तो अंदर जाएगा ही नहीं। फिर जाएगा पीटीआर को बढ़ाएगा, पीटीआर में डालेगा पीटीआर का नेक्स्ट। अब पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है भैया? 300। तो पीटीआर कहां से मूव किया? यहां से, और 300 वाली नोड के पास आ गया। फिर चेक करेगा क्या पीटीआर टेल के बराबर तो नहीं। भाई पीटीआर कितना है? 300 और टेल कितना है? 500। हाँ, बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या पीटीआर का डेटा। भाई पीटीआर का डेटा कितना है? 7। क्या 7 आइटम के बराबर है? ना, 7 8 के बराबर नहीं, आइटम में 8 है। तो फिर कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम फिर अंदर नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे पीटीआर को डालेंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर का नेक्स्ट। अब पीटीआर में डालेंगे पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है? 400। तो पीटीआर यहां पे आ गया। आगे जी, बहुत अच्छी बात है। अब चेक करेगा क्या पीटीआर टेल के बराबर नहीं है? हाँ जी, पीटीआर टेल के बराबर नहीं है भाई, नहीं है, क्योंकि टेल में कितना है? 500 और पीटीआर में कितना है? 400, बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू, अंदर गया। क्या पीटीआर का डेटा क्या है? 8। क्या आइटम के बराबर है? हाँ, बराबर है। बराबर है तो भैया बहुत बढ़िया। फ्लैग को करो 1, जो फ्लैग 0 था इसे क्या कर दो 1, और ब्रेक कर जाओ। ब्रेक मतलब लूप से बाहर, हम लूप से बाहर आ गए। अब इफ के अंदर 2 कंडीशन लगी है, लेकिन और गेट लगा है। और गेट मतलब कोई भी एक ट्रू हो तो कंडीशन ट्रू है। क्या फ्लैग 1 है? हाँ, फ्लैग 1 है। पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरे को चेक ही नहीं करेंगे, हम सिंपल प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड। हमें एलिमेंट मिल गया, और हम बिल्कुल धड़ल्ले से बोलेंगे जी हमें एलिमेंट मिल गया, थैंक यू सो मच। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन सपोज करो आप यहां तक पहुंच चुके थे। सपोज करो, देखो आप यहां तक की कोडिंग में समझा चुका आपको। सपोज करो हमें सर्च करना होता 10, तो आइटम में क्या होता? 10। ध्यान देना। अब आप आइटम में क्या होता, मैं इन सबको मिटा दे रहा हूं। आइटम में क्या होता है? 10। ठीक है, और हम यहां तक पहुंच चुके हैं। दैट इज पीटीआर नॉट इक्वल टू टेल। हाँ, पीटीआर टेल के बराबर नहीं है यहां तक, क्योंकि पीटीआर में 400 और इसके बराबर नहीं है। हाँ, नहीं है। तो हम अंदर जाएंगे। अब हम चेक करेंगे क्या पीटीआर का डेटा। भाई पीटीआर का डेटा 8 और आइटम में कितना? 10। क्या बराबर है? नहीं, कंडीशन क्या है? फिर से फॉल्स। तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। हम फिर जाएंगे और पीटीआर को बढ़ाएंगे, पीटीआर में डालेंगे पीटीआर कनेक्ट। पीटीआर कनेक्ट में कितना है? 500। तो पीटीआर यहां से मूव करेगा और अब वो 500 वाली नोट दैट इज टेल के पास आ जाएगा। फिर चेक करेंगे क्या पीटीआर टेल के बराबर नहीं है। हाँ, पीटीआर टेल के बराबर नहीं है,
है बराबर, कंडीशन फॉल्स हो गई। भाई पीटीआर टेल के बराबर नहीं है, पीटीआर भी 500 टेल भी 500, कंडीशन क्या हो गई, अब फॉल्स हो गई। फॉल्स मतलब लूप से बाहर आ गए। अब हम चेक करेंगे क्या फ्लैग 1 है, फ्लैग तो 1 हुआ ही नहीं क्योंकि हम फ्लैग के अंदर गए नहीं कभी, तो फ्लैग तो 0 का 0। तो जब ये 0 है मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा क्या टेल का डेटा। अब टेल का डेटा देखो क्योंकि यही बचा हुआ था, टेल का डेटा क्या है 9। क्या टेल का डेटा आइटम के बराबर है, नहीं, टेल का डेटा जो है वो है 9 और आइटम कितना है 10। ये भी कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो जब दोनों फॉल्स तो एल्स पे जाएंगे और प्रिंट करेंगे नॉट फाउंड। तो बिल्कुल सही कोड चल रहा है, बिल्कुल ठीक तरीके से कोड चल रहा है, जैसा उसे चलना चाहिए था, तो बिल्कुल सही तरीके से सर्च कर रहा है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, मान लो आपको 9 को सर्च करना है, 9 को सर्च करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे ये आप घर पे खुद करेंगे।